तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दो मुसाफिर यानी दो ट्रैवलर्स को दिखाया जाता है जो अपनी कार्ट पर बैठे हुए एक रास्ते से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक धमाका होता है, जिसके बाद वो देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा होता है और उसे देखकर वो बोलते हैं ये तो एक अर्थ ड्रैगन है। और अब वो अर्थ ड्रैगन उन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़का आकर उस अर्थ ड्रैगन का हाथ काट देता है और बोलता है क्लास 1 डेंजर बीस्ट, हाँ ये तो एक अर्थ ड्रैगन है, अब आएगा ना मज़ा। जिसके बाद उस लड़के और उस अर्थ ड्रैगन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो लड़का अपनी शॉट से उस अर्थ ड्रैगन पर लगातार अटैक करते जा रहा होता है, जिससे वो उस अर्थ ड्रैगन पर भारी पड़ जाता है और अब वो फाइनली उसके ऊपर काफ़ी सारे स्लैश मारता है, जिससे उस अर्थ ड्रैगन की बॉडी में काफ़ी सारे कट्स आ जाते हैं और वो अर्थ ड्रैगन वहाँ पर ढेर हो जाता है। और अब ये सब देखने के बाद वो ट्रैवलर्स उस लड़के के पास जाकर बोलते हैं कि वो तो काफ़ी कमाल का था, तुमने क्लास 1 डेंजर बीस्ट को अकेला ही हरा दिया, तुम तो काफ़ी ताकतवर हो किड। और अब उन ट्रैवलर्स के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद वो लड़का बोलता है अरे ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो मेरे लिए बस बच्चों का खेल है। और ये सब बोलते हुए वो अजीब सा चेहरा बना रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों ट्रैवलर्स कहते हैं ये क्या है। जिसके बाद वो लड़का बोलता है और हाँ वैसे भी मेरा नाम टाटसुमी है। और अब टाटसुमी बोलता है मैं इंपीरियल कैपिटल में जाकर अपना नाम कमाऊंगा और साथ ही साथ अपने विलेज की हेल्प भी करूंगा। जिसे सुनने के बाद वो ट्रैवलर बोलता है देखो बच्चे, तुम इंपीरियल कैपिटल जाना चाहते हो, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रहा, पर मैं तुम्हें बता दूं कि इंपीरियल कैपिटल कोई आसान जगह नहीं है, वो कोई सपनों का शहर नहीं है जहाँ पर जाकर तुम काफ़ी मज़े कर सको। मैं मानता हूँ कि इंपीरियल कैपिटल एक बड़ा शहर है, इंपीरियल कैपिटल में इस अर्थ ड्रैगन से भी ज़्यादा खतरनाक बीस्ट्स रहते हैं। जिसे सुनने के बाद टाटसुमी बोलता है मैं कुछ समझा नहीं, एक शहर जिसे बीस्ट्स लाते हैं, मतलब ये तो प्रैक्टिकली नहीं है। और अब अपनी बात को क्लैरिफाई करते हुए वो ट्रैवलर बोलता है कि वहाँ पर ऐसे बीस्ट नहीं, ह्यूमंस रहते हैं जिनका हर्ट एक बीस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो लोग किसी पर भी दया नहीं बरतते और वो लोग बहुत क्रूल हैं, उन लोगों को बस अपने आप से ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। और अब ये सब सुनने के बाद टाटसुमी बोलता है वार्निंग के लिए शुक्रिया दोस्तों, पर मैं अब वापस नहीं जा सकता, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है और वैसे भी मैं और मेरे दोस्तों ने वादा किया है कि हम सब विलेज को बचाएंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है और अब हमें इंपीरियल कैपिटल के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टाटसुमी खड़ा होकर पूरे इंपीरियल कैपिटल को देख रहा होता है। और अब वो बोलता है कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है। और अब वो बोलता है तो अब मुझे पहले बैरेक्स ऑफिस जाना चाहिए। जिसके बाद वो बैरेक्स ऑफिस पहुंचता है और अब वो काउंटर पे बैठे आदमी से बोलता है कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और अब वो काउंटर पे बैठा आदमी बोलता है अच्छा तो तुम्हें आर्मी ऑफिसर बनना है तो तुम्हें पहले फॉर्म भरना पड़ेगा और तुम इस फॉर्म को भरकर मेरे पास सबमिट करा सकते हो। और अब टाटसुमी उस फॉर्म को पढ़कर बोलता है कि तो इन्फेंट्री रैंक के लिए है, पर मुझे बड़ी रैंक में जाना है। अगर आपको इन्फेंट्री रैंक का मतलब नहीं पता है तो इस एनीमे में इन्फेंट्री रैंक का मतलब आर्मी ऑफिसर्स की सबसे छोटी रैंक है। जिसके बाद टाटसुमी अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है तुम्हें मेरी स्किल्स को देखकर लगता नहीं है कि मुझे डायरेक्ट कैप्टन बनाना चाहिए, हाँ तो मुझे कैप्टन बना दो, कैप्टन रैंक मेरे लिए ठीक रहेगी। और अभी सब सुनने के बाद वो काउंटर पे बैठा हुआ आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो टाटसुमी को वहाँ से भगा देता है और बोलता है मेरे पास तुम जैसे फालतू बच्चे से बकवास करने का टाइम नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ, वैसे भी मैं तुम्हें कैप्टन रैंक देकर उस रैंक की बुराई नहीं करने वाला। अब टाटसुमी वहाँ बैठा हुआ सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, इसे लगता है इसने मेरी स्किल्स नहीं देखी, अगर ये मेरी स्किल्स देख लेता तो इसे पता चल जाता कि कैप्टन रैंक ही मेरे लिए ठीक रहेगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और अब वो टाटसुमी से बोलती है कि बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लगता है तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, बड़ी बहन तुम्हारी हेल्प करेगी। लेकिन टाटसुमी उस लड़की के चेहरे की जगह कहीं और ही देख रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि हाँ ये क्या कह रही है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है अरे तुम मेरी तरफ देख कर बात करो ना। और अब वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो। और ये सुनने के बाद टाटसुमी बोलता है कि लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता। और वो लड़की बोलती है मुझे सब पता रहता है बच्चे। अब टाटसुमी बोलता है तो तुम मुझे आर्मी ऑफिसर बना सकती हो। वो लड़की कहती है हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक ट्रीट देनी पड़ेगी। जिसके बाद वो दोनों बार में जाते हैं और टाटसुमी उस लड़की के लिए खाना और ड्रिंक ऑर्डर करता है और वो लड़की वहाँ पर ड्रिंक पी रही होती है। जिसके बाद वो टाटसुमी से बोलती है कि इसमें थोड़ी बची है, तुम पीना चाहते हो। लेकिन टाटसुमी बोलता है ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम मुझे आर्मी ऑफिसर कैसे बना सकती हो। और अभी सुनने के बाद वो लड़की बोलती है अच्छा तो आर्मी ऑफिसर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे, जिसकी मदद से तुम आर्मी ऑफिसर बन सकते हो। क्योंकि मैं कैसे आदमी को जानती हूँ जो पैसे लेकर तुम्हें आर्मी ऑफिसर बना सकता है और इसके लिए मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। अब ये सुनने के बाद टाटसुमी बोलता है अच्छा पैसे, अच्छा तो इतने बहुत रहेंगे क्या। इसके बाद वो पैसों का एक बड़ा सा थैला निकाल कर उस लड़की के सामने रख देता है, देखो मेरे पास इतने पैसे हैं। और अब इतने सारे पैसे देखने के बाद वो लड़की बोलती है हाँ इतने बहुत रहेंगे, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। जिसके रिप्लाई में टाटसुमी बोलता है अच्छा ये बस एक रिवॉर्ड है जो मैंने क्लास 1 के डेंजर बीस्ट को मारकर जीता है। और अभी सुनने के बाद वो लड़की अपने मन में सोचती है अच्छा तो क्लास 1 का डेंजर बीस्ट मतलब लड़का थोड़ा स्किल्ड है। और अब उसको लेकर वो लड़की बोलती है अच्छा तो ठीक है, अब मैं उस आदमी से बात कर आती हूँ, तुम इतने यहीं पर बैठे रहो, मैं तुम्हें आकर बता दूंगी कि वो तुम्हें सिलेक्ट करेगा या नहीं।
और अब ये सब बोलने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और अब धीरे करते करते शाम हो जाती है, लेकिन वो लड़की वहाँ पर नहीं आती। जिसके बाद टाटसुमी बोलता है वो कब आएगी, उसे गए हुए तो बहुत देर हो गई है। अब वहीं पर एक खड़ा बेटा टाटसुमी से बोलता है कि मुझे लगता है लड़के उस लड़की ने तुम्हें पागल बना दिया और अब वो तुम्हें पागल बना के यहाँ से भाग गई है। और अभी सुनने के बाद टाटसुमी हैरान हो जाता है। और अब टाटसुमी सड़क पर किनारे बैठा हुआ सोच रहा होता है कि उसने उस लड़की को सारे पैसे दे दिए। अब उसके पास होटल में रुकने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन तभी उसके सामने से जा रही कार्ट में से एक लड़की आकर उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम पूरी रात यहाँ पर रुकोगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम चाहो तो तुम मेरे घर पर आकर रुक सकते हो। अब ये सुनने के बाद टाटसुमी अपने मन में सोचता है कि ये सब क्या है, ये तो पूरा स्ट्रेंज है, मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं। जिसके बाद टाटसुमी बोलता है अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। लेकिन वहीं उस लड़की के 2 बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वो टाटसुमी से बोलते हैं कि लेडी आर्या को हर किसी की हेल्प करने की आदत है, अगर वो किसी को भी मुसीबत में देख ले तो वो उसकी हेल्प करती हैं। अब उन गार्ड से सब सुनने के बाद टाटसुमी अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर रुकने से अच्छा तो मैं इसके घर ही चले जाऊँ। जिसके बाद टाटसुमी उनके घर जाने के लिए मान जाता है। और अब टाटसुमी आर्या के साथ उसके घर पर आ जाता है और वो देखता है कि आर्या का घर नहीं, वो तो एक बंगलो होता है। जिसके बाद वो उस बंगलो के अंदर जाता है। वहीं वो आर्या के मदर और फादर को देखता है, साथ में उसके बॉडीगार्ड्स वहीं पे पीछे खड़े होते हैं। अब उन सबको देखकर टाटसुमी अपने मन में सोचने लगता है कि ये लोग दिखने में तो काफ़ी अमीर लग रहे हैं और उनका घर भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये कितने अच्छे लोग हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। और अब आर्या के फादर टाटसुमी को बैठने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद टाटसुमी वहाँ पर बैठ जाता है। अब आर्या के फादर बोलते हैं तो तुम्हारा प्लान इंपीरियल कैपिटल में एक आर्मी ऑफिसर बनने का है। जिसे सुनने के बाद टाटसुमी बोलता है हाँ आपने सही कहा। और अब आर्या के फादर उसे बताते हैं कि इंपीरियल कैपिटल वैसे तो एक पीसफुल शहर है, लेकिन इसके 3 बॉर्डर ऐसे हैं जहाँ पर हमेशा बैंडिट्स अटैक करते रहते हैं, जिस वजह से वहाँ पर हमेशा फाइट्स चलती रहती है। और अगर तुम ऑफिसर बन गए तो तुम उन फाइट्स को ज्वाइन भी कर सकते हो। और अभी सुनने के बाद टाटसुमी बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ, मैं उन फाइट्स को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं आया ही इसलिए हूँ। और अब ये सब सुनने के बाद आर्या के फादर बोलते हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तुम एक बहादुर लड़के हो। अब आर्या टाटसुमी से पूछती है तो वैसे टाटसुमी क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो। जिसके रिप्लाई में टाटसुमी बोलता है नहीं मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया, मेरे साथ 2 लोग और भी आए हैं। और अब टाटसुमी के यहाँ पर आने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टाटसुमी अपनी मेयर से बोलता है कि मेयर अब हम जाने के लिए निकलने वाले हैं। और अब टाटसुमी के मेयर बोलते हैं कि तुम सब बचपन से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पुश करते हो और तुम हमेशा इस विलेज को बेहतरीन बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करते रहते हो। और अब टाटसुमी की दोस्त बोलती है कि मेयर आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। जिसके बाद टाटसुमी का दोस्त भी बोलता है हाँ मेयर आप हम पर भरोसा कर सकते हैं और अब से हमारे विलेज में कोई भी भूख से नहीं मरने वाला है, और वैसे भी आने वाले 10 सालों तक लोग मीलों दूर तक मेरा नाम जानेंगे। और उसकी ये बात सुनने के बाद टाटसुमी की दोस्त बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अब होगा अगर तुम पकड़े ना जाओ या फिर तुम्हारा कोई सर काट के ना चले जाए। और अब ये सुनने के बाद टाटसुमी का दोस्त उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि सोया तुम चुप रहो। और यही हमें पता लगता है कि टाटसुमी के दोस्त का नाम इमेट्सु होता है और उसकी दूसरी दोस्त का नाम सोया होता है। अब टाटसुमी के मेयर बोलते हैं कि टाटसुमी मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिसके बाद वो उन्हें एक मूर्ति निकाल कर देते हैं और बोलते हैं ये मूर्ति लो, ये तुम्हारे काम आएगी। मूर्ति को देखने के बाद टाटसुमी बोलता है अच्छा हाँ मैं बुरे वक्त में इस मूर्ति को बेच सकता हूँ। और ये सुनने के बाद उसके मेयर चिल्लाते हुए बोलते हैं बेवकूफ़ लड़के, मेरा ये मतलब नहीं था, ये मूर्ति तुम्हारी हेल्प करेगी, ये मूर्ति गॉड का सिंबल है। और अब टाटसुमी और उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं। हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टाटसुमी बोलता है कि हम तीनों साथ में आए, लेकिन रास्ते में हमारे ऊपर बैंडिट्स ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हम तीनों बिछड़ गए। और अब टाटसुमी अपने मन में सोचता है कि सोया पर तो मुझे भरोसा है, लेकिन ईएट्सु को नेविगेट करना नहीं आता। जिसके बाद टाटसुमी के मन में ईएट्सु चिल्ला रहा होता है तुम चुप रहो बेवकूफ़, तुम्हें नेविगेट करना नहीं आता। और अब आर्या के फादर बोलते हैं कि मेरा आर्मी में एक दोस्त है, उससे बोलकर मैं तुम्हें कैप्टन के रैंक पर लगा सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं उससे बोल दूंगा कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स को भी ढूंढ ले। और अभी सुनने के बाद टाटसुमी उन्हें शुक्रिया करता है। और अब टाटसुमी अपने रूम में आकर सोच रहा होता है कि आज मुझे कितने अच्छे लोग मिले और इन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प भी करी है। बस मैं यही चाहता हूँ कि ईएट्सु और सोया तुम दोनों भी जल्दी से इंपीरियल कैपिटल का रास्ता ढूंढ लो और यहाँ पर आ जाओ। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्या शॉपिंग करने के लिए इंपीरियल कैपिटल आती है और वो साथ ही साथ टाटसुमी को अपने साथ भी लेकर आती है इंपीरियल कैपिटल को घुमाने के लिए। इसके बाद आर्या का काफ़ी सारा सामान देकर टाटसुमी बोलता है कि मैंने इतनी सारी शॉपिंग कभी नहीं की। आर्या सच में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करती है। अब आर्या का गार्ड बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं, इसमें तो सिर्फ कपड़े हैं। देखकर टाटसुमी सोचता है कि क्या इतने सारे कपड़े, पर मेरे ग्रुप में भी एक लड़की है, पर वो तो सिर्फ एक ही ड्रेस पहनती है, या फिर उसे जो मिल जाता है वो तो वही पहन लेती है। और इस समय टाटसुमी सोया की बात कर रहा होता है और अब टाटसुमी के मन में सोया चिल्ला के बोलती है क्योंकि बेवकूफ़ मैं काफ़ी गरीब हूँ, इसलिए मैं कुछ भी पहन लेती हूँ।
और अब आर्या का एक गार्ड टाटसुमी को इम्पीरियल कैपिटल दिखाता है और इम्पीरियल कैपिटल को देखकर टाटसुमी बोलता है कि मैंने सुना था कि इम्पीरियल कैपिटल में काफ़ी सारे इम्पीरियल्स बैठकर फैसला लेते हैं। लेकिन अब आर्या का गार्ड टाटसुमी को धीरे से बताता है कि ये सब झूठ है। जितने भी इम्पीरियल कैपिटल के मेंबर्स हैं उन सभी पर एक मिनिस्टर पीछे से कंट्रोल करता है और वो जो भी कहता है सारे इम्पीरियल कैपिटल के मेंबर वो ही करते हैं। और अब मिनिस्टर का नाम सुनने के बाद टाटसुमी बोलता है क्या मिनिस्टर। और अब आर्या का गार्ड टाटसुमी को चुप कराते हुए बोलता है कि धीरे बोलो, यहाँ पर ये बात सब जानते हैं लेकिन जो भी बोलता है उसका सर काट दिया जाता है। और अब टाटसुमी सोचता है अच्छा मिनिस्टर, तो इस मिनिस्टर की वजह से हमारा विलेज गरीब होता जा रहा है और सारे ऑर्डर्स ये मिनिस्टर ही देता है। और अब आर्या का गार्ड टाटसुमी को दीवार पर लगे कुछ पोस्टर्स दिखाता है और बोलता है कि यूनाइटेड ग्रुप है और ये भी पूरे इम्पीरियल कैपिटल को बर्बाद कर रहे हैं और ये सिर्फ रात को ही हमला करते हैं। लेकिन अब आर्या का गार्ड बोलता है कि अभी के लिए ये परेशानी नहीं है, अभी के लिए परेशानी वो है। और वो सुनने के बाद टाटसुमी बोलता है कि वो क्या, जिसके बाद वो देखता है कि आर्या एक काफ़ी बड़ा सामान खरीद लेती है जिसको आर्या के गार्ड उठाते हुए काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं। और अब टाटसुमी बोलता है कि इसमें मैं क्या करूँ और ये इतनी बड़ी चीज़ क्या है। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्या की मॉम चलकर अपने रूम में जा रही होती है, लेकिन तभी एक असैसिन ग्रुप का मेंबर आकर उसे बीच में से काट कर जान से मार देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो असैसिन ग्रुप की मेंबर एक लड़की थी और अब वो आर्या की मॉम को मारने के बाद सॉरी बोलती है। तभी ये सब आवाज़ें सुनने के बाद टाटसुमी भी जाग जाता है और अब वो बाहर चेक करने के लिए जाता है। वहीं वो अपने सामने यूनाइटेड ग्रुप के मेंबर्स को देखता है जिन्होंने उस बंगले पर अटैक किया था। और उन्हें देखने के बाद टाटसुमी थोड़ा घबरा जाता है और वो आर्या को बचाने के लिए वहाँ से भागते हुए जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूनाइटेड ग्रुप के एक मेंबर ने आर्या के डैड का गला पकड़कर उसे उठा रखा होता है और आर्या के डैड बोलते हैं कि मुझे छोड़ दो, मेरी एक छोटी बच्ची भी है। लेकिन वो यूनाइटेड ग्रुप के मेंबर आर्या के फादर का गला दबा देती है और वो वहाँ उन्हें जान से मारने लगती है, जिसके बाद उन्हें गला दबाकर उसे मार ही देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टाटसुमी भागता हुआ आर्या को बचाने के लिए जा रहा होता है, जिसके बाद वो एक स्टोरेज रूम के पास पहुंचता है जहाँ पर वो आर्या और उसके बॉडीगार्ड को देखता है। और अब वो गार्ड टाटसुमी से बोलता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, क्या तुम लेडी आर्या को बचा सकते हो। जिसके रिप्लाई में टाटसुमी बोलता है हाँ मैं लेडी आर्या की मदद करने यहाँ पर आया हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर यूनाइटेड ग्रुप की एक मेंबर आ जाती है जिसे देखकर टाटसुमी बोलता है कि तुम मेरे होते लेडी आर्या को हाथ भी नहीं लगा सकती। लेकिन टाटसुमी की ये बात सुनने के बाद वो यूनाइटेड ग्रुप की मेंबर बोलती है तुम मेरे टारगेट नहीं हो। जिसके बाद उसके ऊपर से कूदते हुए आर्या के गार्ड्स पर अटैक कर देती है और वो बोलती है कि तुम मेरे टारगेट हो और अब तुम मरने वाले हो। जिसके बाद वो उन्हें एक ही स्लैश में मार देती है। जिसके बाद वो आर्या के पास जाकर बोलती है तुम ये डिजर्व करती हो। और अब वो आर्या को मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बीच में टाटसुमी आकर उसे रोक देता है। और अब वो यूनाइटेड ग्रुप के मेंबर बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला तो है तुम मेरे टारगेट नहीं हो, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो। लेकिन टाटसुमी बोलता है कि मैं तुम्हें एक इनोसेंट लड़की को मारने नहीं दूंगा। लेकिन अब टाटसुमी की बात सुनने के बाद वो लड़की बोलती है तुमने खुद चूज़ किया है तो अब इसके जिम्मेदार तुम ही होगे। और अब ये सब बोलते हुए वो टाटसुमी को अपनी तलवार दिखाते हुए डराती है, जिसे देखकर टाटसुमी डर जाता है। लेकिन तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने टाटसुमी को पहले पागल बनाया था और उसके सारे पैसे लेकर भाग गई थी। और अब वो वहाँ से आते हुए बोल रही होती है कि अकामे को काफ़ी देर हो गई, शायद हमारा एनिमी कोई डिसेंट लेवल का फाइटर है। और तभी वो अपने सामने टाटसुमी को देखती है, जिसके बाद वो बोलती है अच्छा तो इस पागल की वजह से अकामे को इतनी देर लगी है, अब मैं समझी। लेकिन वही दूसरी जो टाटसुमी अपने मन में सोच रहा होता है कि उसको मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छा शॉट चलाना आता है तो मेरा कोई चांस ही नहीं है उसके सामने टिकने का। लेकिन अगर मैं एक लड़की को बचा ही नहीं सकता तो मैं अपने विलेज को क्या बचाऊंगा, मुझे उससे लड़ना ही होगा। और अब उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन तभी अकामे टाटसुमी के ऊपर से कूदकर उसके दिल में तलवार मार देती है और अब टाटसुमी वहाँ पर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी वो धीरे से हंसते हुए बोलता है तुमने एकदम से हार क्यों मान ली। और अब अकामे बोलती है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुमने किसी टाइप का आर्मर पहन रखा है, इस वजह से मेरी तलवार तुम्हारे आर पार नहीं हो पाई। वहीं टाटसुमी बोलता है तो आखिरकार मुझे मेजर की दी हुई चीज़ काम आ ही गई। वहीं टाटसुमी को बेवकूफ़ बनाने वाली लड़की वहाँ पर अपने मन में सोच रही होती है कि ये भी काफ़ी डिसेंट लेवल का फाइटर है, इसलिए अकामे को इसको फिनिश करने में इतनी देर लग रही है। तभी अकामे बोलती है कि उस लड़की को मरना ही होगा। लेकिन उसकी ये बात सुनने के बाद टाटसुमी बोलता है तुम्हें तो बस इनके पैसे चाहिए ना, तो तुम इनके पैसे ले लो ना, तुम इन्हें मार क्यों रहे हो, यहाँ पर कोई वॉर थोड़ी चल रही है। लेकिन अकामे उसकी बात ना सुनते हुए पहले टाटसुमी को मारने वाली होती है। टाटसुमी अपने मन में सोचता है कि ये मेरी बात नहीं सुनने वाली, तो अब मैं शायद मरने वाला हूँ। लेकिन तभी टाटसुमी को बेवकूफ़ बनाने वाली लड़की अकामे को रोक लेती है और वो बोलती है कि रुक जाओ, मेरे को लगता है कि इसको सच्चाई पता नहीं है। लेकिन तभी उस लड़की को देखकर टाटसुमी बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो जिसने मेरे पैसे चुराए थे, पहले तुम मेरे पैसे वापस करो। लेकिन वही वो लड़की बोलती है कि पहले तुम्हें सच्चाई जानने की जरूरत है, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ पर जो भी सोच रहे हो वो सब कुछ गलत है और तुम इस लड़की को बचाकर यहाँ पर सही नहीं कर रहे। इसके बाद वो आर्या के गराज में जाकर वहाँ पर दरवाजा तोड़ देती है और वो उसको दिखाती है कि ये इम्पीरियल कैपिटल की सच्चाई है, देखो इसे क्रिड। तभी टाटसुमी यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी लाशें टंगी होती है जिनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है।
और अब वो सब देखकर अपने मन में सोचता है कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो लड़की टाटसुमी को बोलती है कि ये लोग यहाँ पर जितने भी न्यू कमर्स होते हैं या फिर जो ट्रैवलर्स होते हैं और जो भी दूसरी कंट्री से आए हुए लोग होते हैं, ये उन सबको पागल बनाकर अपने घर में लाकर इन्हें यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें मरने के लिए टॉर्चर करते हैं। ये इन इनोसेंट से दिखने वाली फैमिली की सच्चाई है। इन्हें ये सब करने में काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन तभी वही टाटसुमी सायो की बॉडी को भी टंगा हुआ देखता है और वही देखकर बोलता है कि ये तो सायो है, पर यहाँ पर क्या कर रही है। सॉरी यार, मैंने सायो का नाम पहले गलत ले लिया था। मैंने वो सोया बोल दिया था ना, उससे सायो नाम है उसका। और सायो की बॉडी काफ़ी बुरी हालत में होती है। वहीं आर्या वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो असैसिनेटर उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि अभी तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो तुम्हारा हिसाब बाकी है बच्ची। और अब ये सब देखने के बाद टाटसुमी बोलते हैं कि क्या ये सब सच है। और तभी वो असैसिनेटर बोलती है हाँ ये सब सच है, ये लड़की और इसकी फैमिली ये लोग ऐसे ही हैं और इनका गार्ड भी इनके साथ मिला हुआ है। वो उनकी हर बात को छुपा के रखता है। इस लड़की की पूरी फैमिली और इसको ये सब करने में काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन तभी वहाँ पर टाटसुमी को किसकी आवाज़ आती है और उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई बुला रहा है। और वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर एक लड़का काफ़ी बुरी हालत में बोल रहा होता है, टाटसुमी टाटसुमी ये मैं हूँ टाटसुमी। और उस लड़के को देखकर टाटसुमी बोलता है हिएटसु तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। तभी हिएटसु टाटसुमी को बताता है कि इस लड़की ने उनको बुलाया यहाँ पर और उन्हें खाने के लिए कुछ खाना दिया, जिसको खाने के बाद उन्हें सब कुछ काला काला दिखने लग गया और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिसके बाद उनकी आँख खुली तो वो यहाँ पर बंद थे। जिसके बाद इस लड़की ने हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया और मेरी ऐसी हालत कर दी। इस लड़की ने सायो को भी मार दिया। तभी आर्या बोलती है कि हाँ ये मैंने किया है, तो क्या हो गया। और तभी वो काफ़ी डरावना सा चेहरा बनाते हुए बोलती है कि इन जैसे कूड़ों को यहाँ पर जीने का कोई हक नहीं है। और तुम उस लड़की को गौर से देखो, ये कितनी गंदी दिखती है, लेकिन तब भी इसके पास इतने अच्छे बाल हैं और मेरे बाल मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देते हैं, इसलिए मैंने इस लड़की के बाल भी काट दिए और इसे ऐसा बना दिया। अभी मेरे सामने कितनी बुरी दिख रही है, इन्हें जीने का कोई हक नहीं, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। मुझे ये सब करने में काफ़ी मज़ा आता है। और इसे देखकर वो दोनों नाइटेड ग्रुप के मेंबर बोलती हैं कि कितनी गंदी है, ये अजीब सी लग रही है और उसका चेहरा देखो, ये किसी बीस्ट की तरह दिख रही है। तभी आकामे बोलती है कि मैं इसे काटने जा रही हूँ, मैं इसे और देर तक नहीं देख सकती। लेकिन तभी टाटसुमी बोलता है रुको, और वो नाइटेड ग्रुप के मेंबर बोलती है क्या अभी भी क्या तुम इसे बचाना चाहते हो। जिसके रिप्लाई में टाटसुमी बोलता है नहीं ये मैं करूँगा, और वो उस लड़की को बीच में से काट देता है। तो वहीं टाटसुमी का दोस्त बोल रहा होता है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया, मुझे ये देखना था, मुझे इस लड़की को मरता हुआ देखना था, क्योंकि उसने सायो को भी मार दिया। लेकिन तब इसके मुंह से ये सब बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा खून आने लगता है। तभी टाटसुमी हिएटसु को उस जेल से बाहर निकाल देता है और तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हें मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। और अभी ये सब बोलते हुए टाटसुमी का दोस्त वहीं मर जाता है। और अब वकामे वहाँ से जा रही होती है। तभी वो नाइटेड ग्रुप की दूसरी मेंबर बोलती है कि तुम्हें लगता नहीं है कि हमें इसको भी अपने साथ लेके जाना चाहिए। और अब वो टाटसुमी को खींचते हुए अपने साथ लेके जा रही होती है और बोलती है कि ये काफ़ी हैंडफुल रहेगा और ये हमारी मदद भी करेगा। लेकिन तभी टाटसुमी बोल रहा होता है कि अरे रुको, मुझे छोड़ो, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, कम से कम मुझे मेरे दोस्त की बॉडी को अपने साथ लेके तो जान दो। तो वो नाइटेड ग्रुप के मेंबर बोलती है कि मैं उसे बाद में ले जाऊँगी। जिसके बाद वो दोनों टाटसुमी को नाइटेड ग्रुप के पास ले जाते हैं और ये एपिसोड ही एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको इसका एपिसोड 2 चाहिए या नहीं। और हाँ, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको और भी एनिमे एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट करके बता देना। तो अब अगले एपिसोड में मिलते हैं। बाय एंड सायोनारा।